मध्य प्रदेश के बैतूल मुल्ताई में बीते दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा पर एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। एपीसीआर संगठन के सचिव सैयद जावेद अख्तर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि एपीसीआर टीम ने बैतूल मुल्ताई पहुंचकर वहां फैक्ट फाइंडिंग की। उन्होंने बताया कि टीम एपीसीआर ने वहां पूरे मामले को लेकर निरीक्षण किया और तथ्यों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। एपीसीआर मध्य प्रदेश के राज्य सचिव सैयद जावेद अख्तर ने एपीसीआर के भोपाल स्थित ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी दी है कि संगठन की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 9 अक्टूबर 2025 को बैतूल जिले के मुल्ताई में हुई सांप्रदायिक हिंसा उपद्रव की घटना का स्थल निरीक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। सैयद जावेद का कहना है कि मध्य प्रदेश में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर की शाम को दो पक्षों में बाइक टकराने की मामूली सी घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था। स्थानीय स्तर पर हुई मारपीट, दुकानों और ठेलों को पलटने, धार्मिक स्थलों पर हमले और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं सामने आई। टीम एपीसीआर ने मांग की है कि जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है, दुकानें तोड़ी गई हैं, उनके नुकसान की भरपाई की जाए और पीड़ितों की एफआईआर दर्ज कराई जाए। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2014 के बाद जो हालात बने हैं और ख़ास तौर से 2021 के बाद जब फिर से 22 के बाद जब फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से मध्य प्रदेश के हालात बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हो गए हैं। जगह जगह हम जहाँ देखते हैं तो मॉब लिंचिंग है, डेमोलेशन है, लव जिहाद के नाम पे लोगों को परेशान करना, लैंड जिहाद के नाम पे लोगों को परेशान करना, जगह जगह बुलडोजर चलाना, छोटी छोटी बातों को क्रिमिनल एंगल देके और लोगों को आपस में लड़वाना, ये इस तरह के पूरा माहौल हमारे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसी को लेकर एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स काम कर रही है और ऐसे लोग जो मजलूम हैं और जो बेगुनाह हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के अंदर करवा दिया गया, बंद कर दिया गया है, उनके केसेस को देखना, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हो, SC ST के हों या अपर कास्ट के हों, किसी भी कास्ट के लोग हों, हम पहले फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, मालूम करते हैं कि इसमें वो दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर हम उसके साथ खोते हैं और हम उसका पूरा केस अपने खर्चे के ऊपर या ऐसे कम से कम उनका पैसा खर्च हो उसके ऊपर हम केसेस को देखते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी अभी मुल्ताई में पिछले महीने जो कुछ हुआ है 9 अक्टूबर को जो हुआ है, एक छोटा सा मामला था। 9 अक्टूबर को एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे कोई एक और एक दूसरी तरफ से आ रहे थे, दोनों आपस में टकराए। इसी बीच एक संघ प्रचारक थे, वो बीच में आ गए और उनके साथ में कुछ कहा सुनी हुई। उन्होंने जो गाड़ी चला रहा था लड़का, लोकेश नाम था, हिमांशु जो गाड़ी चला रहा था, उसको तो चौहान को उसको तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो पीछे लड़का बैठा हुआ था फैसल, उसके साथ में मारपीट की, जिसको बचाने के लिए उसके चाचा आए और उसी बीच ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने अलग किया, लोगों को अलग किया, उसके बावजूद वो झगड़ा बढ़ा और वो इतना बढ़ा कि लोगों ने वहाँ पर लोगों की दुकानें जलाई, लूटी, लोगों को मारा, धार्मिक जो हमारे स्थल है, मस्जिद है, उसमें पथराव किया। ये सब कुछ किया। जब ये बात हमें मालूम हुई तो हमारी टीम यहाँ से भोपाल से गई। भोपाल जाने के बाद में उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर फैक्ट फाइंडिंग की, लोगों से मुलाकात की, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की, बयान दर्ज किए और एक बाकायदा ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने तैयार की है जो हम अभी आपको देंगे। इसमें हमारी पूरी रिपोर्ट है, जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। तो ये एक रिपोर्ट ये है। इसके साथ साथ इसी बीच में एक मामला और हुआ था जावद में, नीमच के पास एक जगह है, वहाँ पर हर साल एक चबूतरा है, पेड़ के नीचे बना हुआ है, हर साल वहाँ पर मूर्ति रख के गरबा किया करते थे। इस बार क्या किया कि मूर्ति को रहने दिया और गरबा के बाद में वहाँ पर उन्होंने फेंसिंग कर दी और वो बीचों बीच मुस्लिम महल्ले के बीचों बीच है वो। वहाँ के लोगों ने जब उसकी कंप्लेंट की तो एक बच्चे के ख़िलाफ़ वहाँ के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसको बंद करवा दिया। उसकी रिपोर्ट वहाँ पर कलेक्टर को की है, हमने SP को की है और वहाँ की भी हमने फैक्ट फाइंडिंग की है और वहाँ की भी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमारे पास ये है, ये भी हम आपको देंगे। ये दो हम अभी फ़िलहाल आपको बता रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामले ये रोज़ का काम हो गया है हमारे यहाँ का। प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, छोटी छोटी बातों के ऊपर यहाँ पर खुली छूट दे रखी है। ऐसे
असामयिक तत्वों को कि वो जाते हैं, लोगों के टिफ़िन चेक करते हैं, लोगों की गाड़ियाँ चेक करते हैं। अभी मैं एक मामला देख रहा था कि ऊँटों से भरी हुई गाड़ी जा रही है, उसको पकड़ लिया, उसको मार रहे हैं। भाई ऊँटों को ट्रांसपोर्टिंग कोई जुर्म नहीं है, यहाँ पर असंवैधानिक नहीं है। ऊँट को ज़िबा करना ये भी असंवैधानिक नहीं है, हमारे यहाँ उसकी परमिशन है भारत में, ऐसा नहीं कि उसकी परमिशन नहीं हो। तो ये किसने उनको ये अधिकार दिया है कि वो लोगों के घरों में जाकर ये देखें, होटलों में जाकर ये चेक करें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, महल्ले में लोगों से आके पूछें कौन क्या कर रहा है। ये काम तो पुलिस का है। अगर आपको तकलीफ है, पुलिस कंप्लेंट कीजिए, पुलिस कंप्लेंट लिखेगी, अध्ययन करने के बाद में फिर वो कोर्ट में पेश करेगी, जज फैसला करेगा क्या करना है उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जंगल राज बना हुआ है। यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना अदालत है।